ज़्यादा हवा भरो तो गुब्बारा फट जाता है और ज़्यादा पानी भरो तो ग्लास से वो बहने लगता है। कैसे सत्ता की भूख में अंधी एक महिला ने महिलाओं की इज्जत बेचकर अपने सीएम की कुर्सी को बचाए रखा। सोचिए क्या बीतती होगी उस परिवार पर जिसके यहाँ की महिलाओं को ये हरामजादे उठा ले जाते होंगे। कैसे उस रात उनके बच्चों के मुंह से निवाला उतरता होगा। संदेश खली भी कोई जगह है जहां आज भी बापजी टाइप के वो गुंडे बसते हैं जिन्हें हम फिक्शनल समझ के फिल्मों में देखा करते थे। संदेश खली से सटे मिनाखा में आज दबोचा गया एक हरामखोर शेख शहनशाह को, जो पिछले 55 दिन से फरार था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए वहां के प्रशासन या पुलिस को शाबाशी दी जानी चाहिए तो ये गलत है, क्योंकि मिनाखा जहां से इसे गिरफ्तार किया गया है वो उसी का इलाका है। ये 55 दिन से वहीं पर है, उसके बावजूद पुलिस आज पकड़ पाई है, क्योंकि अब जो है पानी है वो सर के ऊपर से निकल चुका है। अब शेख शहनशाह नेशनल न्यूज बन चुका है और अब इनकी मजबूरी थी इसे पकड़ना। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये हैवान, ये दरिंदा है कौन और कैसे ये इतने सालों तक अपने जुर्म का साम्राज्य चलाता आ रहा है, बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी खौफ के। 2012 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राउडी राठौर। फिल्म में देवघर नाम का एक जगह था जिसे आप आज के वेस्ट बंगाल का संदेश खली समझिए। देवघर में बाप जी का एक तरफा राज चलता था, जैसे संदेश खली में शेख शाहजहां का चलता है। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे बाप जी का बेटा अक्सर पुलिस वालों की औरतों को उठा लाता था और 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब तक उसका मन नहीं भरता था तब तक वो उसे अपने साथ रखता था, उसका बलात्कार करता था और फिर वापस उसे भेज देता। यही होता था संदेश खली की महिलाओं के साथ। यहाँ की महिलाओं को जब तक टीएमसी का ये नेता शेख शहनशाह अपने कार्यालय में उठा लाता था, उनके साथ ये और इसकी पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार करते थे और मन भर जाने के बाद उन्हें वापस भेज दिया जाता। राउडी राठौर फिल्म में पुलिस वालों को पता होता था कि उनकी बीवी बापजी के घर में है, लेकिन वो ये बात बापजी से बोल नहीं सकते थे। बापजी केवल उन्हें कहता था, जा भाग जा यहाँ से, 2-3 दिन में तेरी बीवी वापस आ जाएगी। और संदेश खली में भी पतियों के सामने उनकी पत्नियों को, बेटियों को टीएमसी के लोग उठा ले जाते थे, फिर मन भर जाने के बाद उन्हें वापस दे जाते। लेकिन फिल्म हो या असल जीवन, एक कहावत हमेशा सच होती है कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। गुब्बारे में भी हवा भरे जाने की एक सीमा होती है, ग्लास में पानी भरने तक की एक सीमा होती है। ज़्यादा हवा भरो तो गुब्बारा फट जाता है और ज़्यादा पानी भरो तो ग्लास से वो बहने लगता है। एक रोज़ महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया और वो सब सड़क पर उतर आई और फिर पूरे देश के सामने आया संदेश खली का घिनौना सच। संदेश खली यूं तो भारत का हिस्सा था, लेकिन यहाँ सिर्फ शेख शहनशाह का राज चलता था। पुलिस प्रशासन, कानून, डीएम सब इसकी जेब में रहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर तमाम इलीगल काम का ये मास्टरमाइंड था। सबसे बड़ी बात कि संदेश खली बांग्लादेश बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है, जिसके कारण शेख शहनशाह बड़ी मात्रा में रोहिंग्याओं को बंगाल में बसाने का काम कर रहा था। ये बात तो पूरे देश को पता ही थी कि बंगाल से रोहिंग्याओं को भारत में लाकर बसाया जा रहा है ताकि ममता बनर्जी की वोट बैंक बढ़ सके। लेकिन सीधे तौर पर अब पता चला कि संदेश खली एक माध्यम था जहां से टीएमसी के लिए वोटर्स बनाए जा रहे थे। यही कारण था कि महिलाओं द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद भी ममता बनर्जी के सर पे जू भी नहीं रेंग रही थी, क्योंकि वो जैसे भी हो अपने गुर्गे शेख शहनशाह को बचाना चाहती थी। इसलिए उसने कोई कार्यवाही नहीं की, बल्कि जो दूसरे दल के नेता संदेश खली की महिलाओं से मिलना चाह रहे थे उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा था। ये ममता बनर्जी की निर्दयता का एक और सबूत है कि उसने शेख शहनशाह जैसे गुंडे पाल रखे थे जो संदेश खली की हिंदू महिलाओं के साथ गुलामों की तरह बर्ताव कर रहे थे। और वो बेबस महिलाएं जो उस देश का हिस्सा भले थी जहां महिलाओं के उत्थान की बात की जाती है, लेकिन ये खुद उस महिला उत्थान से कोसों दूर थी। ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर महिलाओं के साथ जो होने दे रही थी, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि कैसे सत्ता की भूख में अंधी एक महिला ने महिलाओं की इज्जत बेचकर अपने सीएम की कुर्सी को बचाए रखा। सोचिए क्या बीतती होगी उस परिवार पर जिसके यहाँ की महिलाओं को ये हरामजादे उठा ले जाते होंगे। कैसे उस रात उनके बच्चों के मुंह से निवाला उतरता होगा। जब कभी ये महिलाएं इस दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाती तो उनके सरकारी सेवाओं पर रोक लगा दी जाती थी, जैसे बिजली, पानी इत्यादि।
मजबूरी में उन्हें वो सब करना पड़ता जो ये दरिंदे चाहते थे। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि कैसे राधा रानी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर की पत्नी को शिब्रू हज्र उठा ले गया, जिसके बाद मास्टर जी ने रिपोर्ट लिखवाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार थक कर मास्टर जी ने गांव छोड़ दिया और आज तक किसी को नहीं पता कि वो कहां गए। ये कहानी राउडी राठौर के बाप जी की कहानी है। फर्क बस इतना ही है कि वहां एक पुलिस वाले ने आकर न्याय दिलाया है, लेकिन यहां महिलाओं की सुपर पावर थी जिन्होंने मां दुर्गा का अवतार लेकर इन राक्षसों का नाश करने का मन बनाया और फिर परिस्थितियां बदलती चली गई। जब ईडी के अफसर शेख शहनशाह के घर रेड डालने गए तो उसे लगा कि जो साम्राज्य उसने बना रखा है उसमें इन पुलिस वालों को घुसने की अनुमति नहीं है, और फिर ईडी के ऑफिसर्स पर पत्थर बरसाए गए और उन्हें घायल कर दिया गया। और बस यहीं से शाहजहां शेख का पतन शुरू हो गया। इस घटना ने नेशनल न्यूज में जगह बनाई और फिर देश के लोगों को पता चला कि संदेश खली भी कोई जगह है जहां आज भी बापजी टाइप के वो गुंडे बसते हैं जिन्हें हम फिक्शनल समझ के फिल्मों में देखा करते थे। यही मौका था जब संदेश खली की महिलाएं अपना दुख सामने रख सकती थी। लोहा गर्म था, सारे देश की नजर संदेश खली पर थी कि तभी महिलाएं सड़क पर आ गई और सालों से दबे डर को बाहर फेंक दिया और खुलकर कैमरे पर आ गई और शेख शहनशाह के जुल्मों की दास्तां बयान कर दी। जब ममता बनर्जी पर उंगली उठी तो उसने शुरुआत में इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब बात बढ़ गई और महिलाओं ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही जिनके नाम थे शाहजहां शेख, शिब्रू हजरा और उत्तम सरदार। ये तीनों टीएमसी के नेता थे। जब बात बढ़ने लगी तो ममता बनर्जी ने उत्तम सरदार को अपनी पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रुतबा देखिए, जब तक वो पार्टी में था उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सका था। पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जब दुनिया भर में अब संदेश खली एक हॉट टॉपिक बन गया है, तब ममता बनर्जी को मजबूरन शेख शहनशाह को गिरफ्तार करवाना पड़ा। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या पकड़े जाने के बाद भी शेख शहनशाह को सजा मिल पाएगी या नहीं, या फिर वो वापस अपने आरोप से मुक्त होकर संदेश खली का काल बन बैठेगा। क्योंकि यदि वो वापस संदेश खली आया तो वो महिलाएं जिन्होंने हिम्मत करके इस दरिंदे के खिलाफ आवाज उठाई, उनका क्या होगा। मानते हैं कि शेख शहनशाह के खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन ये बंगाल है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की अक्सर धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ती है। यूपी होता तो हम अभी ये चर्चा कर रहे होते कि उसकी लाश को घर वालों को सौंपी जाए या नहीं। शाहजहां शेख से ढंग से पूछताछ की जाए तो बहुत से सच सामने आएंगे। पहले तो ईडी रेड जहां ऑफिसर्स पर पत्थर बरसाए गए थे, वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें रेड क्यों नहीं करने दिया गया था। क्या यहां बहुत बड़ी मात्रा में इलीगल पैसा था? अगर था तो ये ब्लैक मनी कहां तक बांटा जाता था, या इसमें कौन कौन भागीदार थे? जमीन हड़पने से लेकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अनेकों चीजें सामने आनी चाहिए। साथ ही साथ अवैध रूप से जिन रोहिंग्याओं को इसने बसाया है उनका पूरा डिटेल निकाला जाए और उन रोहिंग्याओं को बाहर निकाला जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।